मॉर्निंग गाइस। तो मेरी सुबह हो चुकी है और आज है कॉन्वोकेशन डे, तो जल्दी से नहा धोकर तैयार होते हैं भाई। तो अब हम दोनों नहा धो के आ गए हैं और हम तैयार होंगे। गेट रेडी विथ मी हम अलग से बनाएंगे, जो कि मैं डाल दूंगी, तो जाके चेक कर लेना। अभी के लिए हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं क्योंकि अभी बजे 7:30 और 8 बजे तक हमें जाना है। ओके। और अब हम दोनों फाइनली तैयार होने वाले हैं कॉलेज के लिए। फर्स्ट डे और खुद को नहा भी रहे हैं। अभी हम एकदम चटपटी महिला बनकर जा रहे हैं अपने कॉलेज, और अभी हमें और भी ज़्यादा चटपटी महिलाएं मिलेंगी, मज़ा आएगा यार। ये नहीं हो पाई, ये चल रही है अभी भी। हमारा लोग एकदम स्ले कर देगा, इसलिए इन्होंने पहले से फायर ब्रिगेड मंगवा रखी है। ये समझदार है थोड़े से। ओके भाई, बहुत ही गंदी सी पगड़ी बनवाने जा रही हैं। अब अभी तक थोड़े ठीक लग रहे थे, एकदम चटपटी महिलाएं। अब ये पगड़ी बनाएंगे हमें ऑरेंज कलर की, जो कि बहुत ही गंदी है, वही पहनने जा रही है, जिसमें खतरनाक लगने वाले हैं। और इस गंदी की पगड़ी बनवाने के लिए देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं पगड़ी बांधने वाले और बच्चा इतना सारा है। ये है मैनेजमेंट। ऐसी डिग्री मिल रही है गाइस, पता नहीं कहाँ से दुनिया जहान का बच्चा है और ये ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं भाई। पीछे तो फिर भी ठीक था, आगे आने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और इसके बाद भी हमें पगड़ी नहीं बंधवाई गई, बस ऐसे कपड़ा पकड़ा दिया गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैं बंधवाने नहीं वाली थी, पर मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार बंधवा लो। फिर मैं इन भैया के पास गई जिन्होंने मेरी बात सुन ली। फाइनली ये बंध गया। इन कॉलेज वालों के तक चाटे मारने का मन कर रहा है। इनका रद्दी मैनेजमेंट है, टट्टी मैनेजमेंट। लास्ट क्लिप में आप बैकग्राउंड नॉइज में देख सकते हो बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं। भाई इतना गंदा बिहेवियर था इनका। और मैं कोई हेट नहीं फैला रही, बट दिस टाइम इनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा गंदा था। और बच्चा सिर्फ अपनी डिग्री लेने आया है, उससे इस तरीके से बिहेव बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी यहाँ पे हम डिग्री लेने आए हैं, इसमें भी भगा रहे हैं। इधर गेट से आओ, उधर गेट से आओ, ये भगा ही रहे हैं। हमें कोई प्रोग्राम एंजॉय नहीं किया करने दिया जा रहा है, सिर्फ भगा ही रहे हैं। हाय गाइस, हाय करो मेरे को। आप अच्छे लग रहे हैं भाई, आज इतने सुंदर लग रहे हैं ना। और भाई नहीं है, ठीक है, तो बीप लगा देना। हाँ, ये रितिका आपको डिग्री मिल गई क्या? हाँ भाई, ग्रेजुएट हो गई है। और क्या, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बस ठीक, बस ठीक। फेल हुई है। क्या फेल हुई है? नहीं भाई, फेल नहीं हुई है। आपको पता है मैं तो भाई फर्स्ट में डिस्टिंक्शन आई है, ठीक है। मुझे तो गॉड मेडल मिला है। पीतल का मिला है? पीतल का नहीं, मुझे सोने का मिला है। गोल्ड पता है? गोल्ड। गाइस, हम खाने की जगह पे आ गए। इधर हम खाने की जगह पर आ चुके हैं। अभी तो भाई साहब यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि खुला ही नहीं है। और जब ये खुलेगा, वो तो हम आ गए डिग्री के बहाने से। शाने तो कुछ नहीं, अभी पता चलेगा। इनका मैनेजमेंट अभी दिखेगा। अभी तो खाली है। 1006 भाई साहब, इतना नंबर है। 1000 कुछ मेरा मतलब 1040 ये खिला पाएंगे 1000 बच्चे को? लेवल है इन्हें लगा तो लिया बहुत तगड़े में। ये देखिए 3000 रुपए का खाना। नहीं, मेरे को कम है, सस्ता है। मैं और ये देखो, अब ये भीड़ हो गई ना, अब इन्हें अच्छा लग रहा है। आजा भाई, तो हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो चुका है यहीं पे। बस हमें ये नहीं पता चला कि प्रोग्राम क्या हुआ है, क्योंकि हमारा सारा टाइम इधर उधर घूमने में, पहली बार ऐसा हुआ है। थोड़ा सा जरा सा खाने में और सबसे ज्यादा फोटो खिंचाने में चला गया। तो हमें नहीं पता कि क्या प्रोग्राम हुआ है जरा सा भी। तो 3 साल से अंदर ही बैठ के चीफ गेस्ट की भाषण सुनते थे। फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। ये कहने का अवसर हमें 3 साल बाद मिला है कि फाइनली हम रूम पे, क्योंकि इन हॉस्टल वालों ने हमें जगह नहीं दी। इनसे गिला है हमें। रितिका, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं भाई, मैं नहीं कुछ कहूँगी। आपका आज का एक्सपीरियंस? बहुत ही गंदा रहा। आपका आज का एक्सपीरियंस? 3 साल बाद बहुत अच्छा खाना दिया। एक्चुअली खाना अच्छा होना हो कभी टेस्ट ही नहीं करा, बट आज की सर्विस थोड़ी सी ठीक लगी, क्योंकि हम 1 घंटे पहले पहुँच गए थे। नहीं यार, अच्छा क्या है, आज एक सर्विस तो बहुत अच्छी थी। और फाइनली हम दोनों वापस आ गए हैं अपने रूम पर। और आज का हमारा जो दिन रहा वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम दोनों सुबह बहुत ही एक्साइटेड होकर निकले थे, पर हमारा बहुत ज़्यादा पागल बना दिया कॉलेज वालों ने। कभी इधर भागो उधर भागो, ना किसी से मिल पाए, ना कोई प्रोग्राम अटेंड किया। आपने देखा होगा पूरे ब्लॉग में आपको कोई प्रोग्राम नहीं देखा, क्योंकि मैं अटेंड ही नहीं कर पाई। और इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। मुझे आपको सब दिखाना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी। आप रियलिटी देखिए इसकी जगह, क्योंकि एस्थेटिक्स तो मेरे कॉलेज वाले खुद ही डाल देते हैं अपने पेज पर। कॉलेज से वापस आते आते शाम के 6 बज गए थे। तो अब हम चेंज करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। शक्लें देखो हमारी, क्या हम सुबह ऐसे ही गए थे?
कॉन्वोकेशन तो हो गई जैसी होनी थी, अब हम अपनी घूमी पे जा रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ रोशनी अच्छी आ रही है, ये अभी दिखाएंगे कहाँ जाते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं। इसके बाद हम आ गए थे इस जगह पे जिसे चटोरी गली कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल थे एक साथ, और फिर जिया जिसके घर हम रुके हुए हैं उसने हमें रिकमेंड करा कि हम यहाँ के मोमो खाएं, तो यहाँ के हमने सबसे पहले पनीर मोमो खाए और जो कि वाकई अच्छे थे। भाई रात के 8 बज गए हैं और ज़िंदगी में दूसरी बार मैं 8 बजे के बाद घूम रही हूँ मुरादाबाद में। एक बार तब जब भैया आए थे मेरे मुझसे मिलने, तब हम आउटिंग में गए थे, और एक बार आज। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बहुत ही सैड। और इसके साथ साथ घर से फ़ोन आया था, बड़े ही झूठ लपेटे, अब ये लपेटूंगी। और जो मैंने झूठ लपेटने की बात कही उसका मतलब ये है कि मेरे घर वालों की नज़र में अभी मैं हॉस्टल में होनी चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पे घूम रही हूँ विशाल और चटोरी गली। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि हमें मुरादाबाद में पहली बार रात में घूमने का मौका मिला है, वरना हॉस्टल में रहते थे तो हमें 8 बजे तक अंदर हो जाना था हमारे हॉस्टल के, और हमेशा टाइमिंग को लेकर टेंशन रहती थी। पर इस बार हम रुके हैं बाहर, यानी कि जिया के घर पर। और इसमें भी कॉलेज वालों की गलती है क्योंकि जब भी कॉन्वोकेशन होता था हमेशा हॉस्टल में बच्चों को रुकने दिया जाता था जो भी हॉस्टलर होते थे, पर इस बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने रुकने से साफ मना कर दिया, वो भी आने के एक दिन पहले। तो हमें अपने घरों में झूठ बोलना पड़ा कि हम हॉस्टल में ही रुकेंगे। विशाल घूमने आए हैं अपने लिए। मैंने कहा बच्चों के लिए कपड़े देखेंगे, बच्चों का सेक्शन है उधर, तो कहती नहीं बच्चों के लिए नहीं देखेंगे, बच्चों के पापा के लिए देखेंगे। रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हारी मम्मी को भेज दूंगी। और बस विशाल पहुंचने के बाद हमने अपनी पुरानी बकचोदी करना शुरू कर दी। आपकी और हमारी छोटी सी बच्ची बहुत ही मारूंगी दोनों को। मेरा और मेरे प्रोडक्ट तुम पागल हो गए, तुम दोनों पागल हो गए हो। लड़की बहुत ही सुकेली है ये। यार हम हर थोड़ी देर में थक कैसे सकते हैं। अभी से ज़रा एक सीढ़ियाँ चढ़ी, हम तो थक गए। मजबूती इनकी स्टूल पकड़ लिए हैं, इनकी मजबूती चेक कर रहे हैं इन पर बैठ के। हर एक आदमी के घर से फ़ोन आ रहा है, इनके घर से आ गया, पहले रितिका की आता, फिर मेरे आते, अब इनका। सब झूठ बोलेंगे। 3 लोग आए थे सिर्फ इसको लेने। ये मुझे काफ़ी पसंद है, कॉलेज के टाइम से खाती थी। और फिर विशाल से निकलने के बाद मुझे ये वाला स्टॉल दिखा तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई कि भाई ऐसे बॉटल्स में पियेंगे कितना कूल लगेगा। लेकिन मेरा पागल बन गया दोबारा से, क्योंकि ये बॉटल सिर्फ दिखाने के लिए हैं, देते ये ग्लास में ही है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, तो अब यार हंसना नहीं कि मतलब ये तो सबको ही पता होता है, यार मुझे नहीं पता था सच में। लेकिन मैंने पिया था कोला फ्लेवर और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। आज का घूमना फिरना यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारी बॉडी बोल चुकी है हमसे कि बस कर दो, सोना चाहते हैं अब हम सब। और इसी के साथ हमारा डे 2 का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जाकर हम सो गए थे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं डे 3 में।